नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं पिछले लगभग 8 माह से बिहार में नौकरी देने और छीनने का एक होड़ सा मचा हुआ है। एक तरफ लाखों की संख्या में नौकरी दी जा रही है तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में नौकरी छीनी जा रही है। नौकरी देने की प्रक्रिया तो बहुत पेचीदा है, बहुत लंबा है, लेकिन नौकरी छीनने के लिए महज एक पत्र ही काफी हो जाता है। नौकरी जब देनी होती है व्यक्तिगत तौर पे सभी का सत्यापन होता है, सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाता है, लेकिन जब नौकरी छीननी होती है तो महज एक पत्र, विभाग का एक पत्र, एक पत्र जारी कर देने मात्र से ही नौकरी छीन ली जाती है, चली जाती है। लेकिन अब जिस प्रकार से 2 नवंबर 2023 को और 13 जनवरी 2024 को गांधी मैदान में 25-25 हजार लोगों अर्थात शिक्षकों अभ्यर्थियों जिन्होंने टीआरई 1 टीआरई 2 में सफलता हासिल किया, उन्हें बुला करके ढोल नगाड़े के साथ उन्हें स्वागत किया गया और मंच पर बुला करके माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य गणमान्य मंत्रियों और अधिकारियों के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई। साथ ही पूरे 38 जिला में अलग अलग जिला मुख्यालय पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित करके और सभी जितने भी सिलेक्टेड शिक्षक थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्हें वहां के प्रभारी मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई। अब एक नया जो है वो बिहार में एक नया प्रथा चालू होने जा रहा है, वह है मुक्ति पत्र वितरण समारोह। जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ उसी प्रकार से मुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह महागठबंधन सरकार के द्वारा 2 बार आयोजित किए गए और यह जो मुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा वह एनडीए सरकार के द्वारा अर्थात भाजपा के गणमान्य लोगों के द्वारा जो है यह आयोजित की जाने वाली है। कहां तक सच्चाई है, कौन क्या इस पर कहते हैं, इन सभी बातों का हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए लगभग 2.25 लाख जैसा कि शिक्षा विभाग का आंकड़ा है, ऐसे हकीकत यदि देखा जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच ही टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा जो है शिक्षक बन पाए हैं अभी तक बिहार के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में। जो भी हो, 1.5 लाख हो, 2.25 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी हो, तो आखिर उन्हें नौकरी दिया कौन? यह एक तरफ माननीय नीतीश कुमार भी उसकी क्रेडिट ले रहे हैं और तेजस्वी यादव तो प्रारंभ से क्रेडिट ले ही रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को धन्यवाद, तेजस्वी भी पूरे भारतवर्ष से मिल भी चुका है उतने बड़ी संख्या में नौकरी देने को लेकर के। लेकिन अब है क्या कि ठीक है, लाखों की संख्या में पिछले 17 महीने में जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो नौकरियां दी गई, जो रोजगार दिए गए, क्योंकि उस समय महागठबंधन की सरकार थी तो क्रेडिट नीतीश कुमार को भी जाता है, क्रेडिट माननीय उप मुख्यमंत्री तत्कालीन पूर्व उप मुख्यमंत्री अभी के तेजस्वी यादव को भी जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हालात हैं, जिस प्रकार से आईटीसी इंस्ट्रक्टर की नौकरी महज एक पत्र जारी करके छीन ली गई, जिस प्रकार के अतिथि शिक्षकों की नौकरी महज एक पत्र जारी करके छीन ली गई, आखिर इसका क्रेडिट कौन लेगा? अभी तो महागठबंधन सरकार है नहीं, अभी एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है। तो जो नौकरी छीनी जा रही है इसका क्रेडिट कौन लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा एक हफ्ता पूर्व जो है 1 अप्रैल 2024 को अतिथि शिक्षकों के द्वारा हजारों की संख्या में लोग संगठित होकर के पटना के विधानसभा का घेराव करने के उन्होंने प्रयास किया, सीएमओ ऑफिस का घेराव करने के उन्होंने प्रयास किया, भाजपा कार्यालय का घेराव उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें सफलता हासिल नहीं मिली। इस वजह से अभी आचार संहिता लागू है और जो भी उस प्रकार से ऑफिसेज हैं, चाहे पार्टी कार्यालय हो या फिर विभागीय कार्यालय हो, वहां पे धारा 144 लगाई गई है। कोई भी सांगठनिक तौर पर वहां पे कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकता है। इस वजह से जो भी वहां गए उन्हें लाठी डंडों से स्वागत करते हुए खदेड़ दिया गया। आज 8 अप्रैल 2024 को आईटीसी इंस्ट्रक्टर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के और बिहार के राजधानी पटना में भाजपा कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यालय एवं अन्य जगहों पर जहां भी उनकी बातें सुनी जा सकती है और जहां से उन्हें समाधान निकल सकता है, जहां जहां उन्हें लगता है कि वहां से समाधान उनको मिल सकता है, तो उन सभी जगहों पर वे संगठित होकर के और घेराव कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लागू है, धारा 144 लगा दिए गए हैं, इस वजह से संवेदनशील क्षेत्रों में वे धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें समझा बुझा करके वहां से हटाए जा रहे हैं, नहीं मानने पर लाठी डंडों से भी भगाए जा रहे हैं। तो यह जो अतिथि शिक्षकों का या फिर आईटीसी इंस्ट्रक्टर्स का आने वाले भविष्य में डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी, परिचारिका का जो नौकरी जाने वाला है, इसका क्रेडिट कौन लेगा? आखिर सवाल यह है कि क्रेडिट कौन लेगा। इस हेतु न तो विपक्ष हावी हो पा रही है कि उनका 17 माह का जब कार्यकाल था उस समय नौकरियां दी गई, छीन नहीं गई, जबकि एनडीए सरकार आते ही महज 2 महीना के अंदर 2 बड़े बड़े पदों पर बहाल शिक्षकों की नौकरी छीन ली गई। लगभग 4800 से 5000 अतिथि शिक्षकों का
पत्र में सभी शिक्षकों की सेवा मुक्त कर दी गई और लगभग 12,000 के आसपास पूरे बिहार भर में जो आईटी इंस्ट्रक्टर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से सितंबर अक्टूबर में बहाल हुए थे, अब तक उनके 1 माह का भी वेतन भी नहीं मिल पाया है और उन्हें जो है महज एक पत्र जारी करके शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी सेवा से उनको मुक्त कर दिया जा रहा है, उन्हें जो है हटा दिया गया। तो आखिर क्यों ऐसा किया गया? अतिथि शिक्षकों का 1 साल का वेतन बाकी है और आईटी इंस्ट्रक्टरों का जब से बहाली हुआ है तब से 1 रुपया भी इनको नहीं मिला है। जबकि अतिथि शिक्षकों की जब भर्ती हुई थी, बहाली हुई थी, उस समय भी एक अतिथि शिक्षकों से लाखों रुपए घूस के तौर पर लिए गए थे। आईटी इंस्ट्रक्टर की भी बहाली हुई, यहाँ भी 2-2 लाख रुपए पर हेड लेकर के बहाली हुई है। तो इतने मोटा रकम घूस के रूप में ये दे रहे हैं संविदा पर बहाल होने के लिए, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के तहत बहाल होने के लिए, सिर्फ इस मूड में कि सरकार जो है इन्हें समायोजित कर देगी, नियमित कर देगी आगे आने वाले भविष्य में। और इन्हें उसका उल्टा परिणाम देखने को मिल रहा है कि इन्हें समायोजित और नियमित करने के बजाय इन्हें साल साल भर से पेमेंट नहीं दे रहे हैं और महज एक पत्र जारी करके इन्हें सेवा मुक्त कर दिया जा रहा है। तो यह कितना बड़ा नाइंसाफी है इन सभी सज्जनों के साथ, देवियों के साथ, क्योंकि ये भिन्न कार्यों में संलग्न थे और वहां से कार्य छोड़ करके 2-2 लाख रुपए घूस देकर के और आईटी इंस्ट्रक्टर बने। बावजूद इसके इनका 6 माह का वेतन भी नहीं दिया गया, 2 लाख रुपया जो घूस दिए वो भी चला गया और अब नौकरी भी चला गया और दूसरे जगह जो नौकरी कर रहे थे वो भी नौकरी चला गया। तो नए स्तर से इन्हें अपना जीवन आरंभ करना पड़ेगा। इनके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी है, इसका क्रेडिट कौन लेगा? क्या तेजस्वी यादव लेंगे, नीतीश कुमार लेंगे, या फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और शिक्षा मंत्री नवीन कुमार लेंगे, एससी के पाठक लेंगे? आखिर कौन लेंगे और किस वजह से इनकी नौकरी छीनी जा रही है? क्या इन्हें समायोजित और नियमित नहीं किया जा सकता था? जिस प्रकार से जो नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का व्यवस्था किया गया, तो उसी नियमावली में, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अतिथि शिक्षकों को भी उसमें समायोजित किया जा सकता था। सक्षमता परीक्षा लेकर के उन्हें भी नियमित राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता था। आईटी इंस्ट्रक्टर जो है कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें भर्ती ली गई, जबकि उस समय भर्ती ली गई जिसमें बीपीएससी के माध्यम से भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो रही थी। तो फिर जब बीपीएससी के माध्यम से नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो ही रही थी, तो संविदा पर फिर आईटी इंस्ट्रक्टर बहाल करने की क्या आवश्यकता पड़ गई एसएससी के पाठक का? सिर्फ इसलिए कि बीपीएससी आयोग से जो आ रहे हैं वो फिर एक फेयर कंपटीशन के तहत आ रहे हैं, वे घूस नहीं देंगे, एसएससी के पाठक पास 1 रुपया नहीं पहुंचेगा। आईटी इंस्ट्रक्टर जो है वो 2-2 लाख रुपया में से कुछ हिस्सा तो एसएससी के पाठक तक पहुंच ही गया होगा, मुख्यमंत्री तक पहुंच ही गया होगा। तो इस वजह से उन्हें शायद बहाल किया होगा। 12,000 आईटी इंस्ट्रक्टर, उन्हें 2 लाख रुपया जोड़ लीजिए, कई करोड़ रुपए का खेला हुआ है और उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को तो पैसा दिया गया होगा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन उन्होंने वेतन नहीं दिया। तो कितना बड़ा घोलमेल हुआ है। 6 माह का वेतन 12,000, आईटी इंस्ट्रक्टरों का यदि प्रत्येक माह 20,000 रुपए भी वेतन होगा तो 12,000 गुने 20 गुने 6 माह का जोड़ लीजिए आप, कितना करोड़ रुपए इसमें खेल हुआ। तो इस प्रकार से जो है खेल खेले जा रहे हैं। आखिर कब तक नव युवाओं के साथ, कब तक बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए मैंने लिखा कि अब महागठबंधन सरकार ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित करके उन्होंने लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे और अब गांधी मैदान में यह जो एनडीए सरकार है, खास करके भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और सिन्हा जी, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो डोमिसाइल नीति पर ये आंदोलन के साथ थे। ये आईटी इंस्ट्रक्टरों की बहाली के लिए, चाहे वो अतिथि शिक्षकों के समायोजित और नियमित के लिए, चाहे वे जो पीटी टीचर है, फिजिकल ट्रेनर है, उनकी 8,000 जो वेतन, उनका वेतन वृद्धि के लिए, या फिर नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त ही जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए, इन सभी शिक्षा विभाग से जुड़े जो महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे थे उस पर एक पुरजोरता मुखरता से सामने आते थे और बात रखते थे। अब सत्ता में आने के बाद ये डोमिसाइल नीति लागू किया अब तक, नहीं इन्होंने जो है बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दिया, नहीं फिजिकल ट्रेनर को इन्होंने वेतन वृद्धि किया, नहीं इन्होंने जो अतिथि शिक्षक थे उन्हें समायोजित और नियमित किया, और आईटी इंस्ट्रक्टर को वेतन भी ये नहीं दे पाए और उन्हें निकलना पड़ रहा है। तो अब आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, बोले तो बोले क्या, ये वाला स्थिति हो गया है आईटी इंस्ट्रक्टर और अतिथि शिक्षकों के साथ। मैं बार बार मान कर रहा हूं कि अतिथि शिक्षकों और आईटी इंस्ट्रक्टरों एवं अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जितने भी पद पर जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं, उनके हक और अधिकार के लिए आवाजें उठानी चाहिए मेन स्ट्रीम के जो भी न्यूज चैनल्स हैं, ताकि आवाज के राज्य से लेकर के केंद्र तक जाए। साथ ही नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि वे जिस प्रकार से लाखों की संख्या में भिन्न भिन्न पदों पर जो पिछले 17 महीना में बहाली हुई उसका क्रेडिट ले रहे हैं, उसी प्रकार से अभी महज 2 महीना के अंदर अतिथि शिक्षकों और
जो आईटी इंस्ट्रक्टरों की को मुक्ति दिया जा रहा है, उस मुक्ति हेतु भी जिस प्रकार से नियुक्ति के लिए क्रेडिट लिया जा रहा है, उस प्रकार से मुक्ति के लिए भी क्रेडिट लिया जाए। और जब आप नियुक्ति पर्सनली दे रहे हैं तो मुक्ति भी पर्सनली दीजिए। और आप विभिन्न जिला मुख्यालयों में और गांधी मैदान में मुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित करके सभी को मुक्ति प्रदान करें और उसका कारण भी बताएं कि आखिर उन्हें मुक्ति क्यों दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें सलाह भी, सुझाव भी दें कि अब वे अपने शेष बचे जीवन किस प्रकार से जिए, आखिर रोजगार क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।